दोस्तों आप सभी को हमारी ओम कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं परमेश्वर कुमार यादव। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि टैली प्राइम में आप किस तरह से परचेस ऑर्डर तैयार कर सकते हैं। परचेस ऑर्डर क्या होता है दोस्तों? स्पष्ट है, परचेस ऑर्डर यानी कि किसी के माध्यम से आप मंगाना, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग करना या किसी के माध्यम से फोन करके उस सामान को मंगाना, तो इसको बोला जाता है ऑर्डर प्रोसेसिंग। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इसके लिए पहले आपको एक कंपनी तैयार करना है। कंपनी तैयार करने के बाद आपको आना है वाउचर। वाउचर में आने के बाद जैसे हमारे पास पहले से कुछ क्वेश्चन है, यहाँ पास पहला क्वेश्चन आपको बता रहा है गुड्स परचेस ऑर्डर फ्रॉम आदित्य। तो यहाँ पास गुड्स यानी कि सामान और परचेस मतलब होता है खरीदना। और कैसे खरीद रहे हैं? ऑर्डर में। तो हम क्या कर रहे हैं? आदित्य से ऑर्डर में सामान खरीद रहे हैं, जिसका एंट्री होगा परचेस ऑर्डर और इसका शॉर्टकट है कंट्रोल F9। तो जैसे यहां पर हम अकाउंटिंग वाउचर पे गए और यहां पर हम कंट्रोल F9 अगर बटन दबाएंगे तो वो काम नहीं करेगा, क्योंकि ये एंट्री कहलाता है अदर वाउचर के अंतर्गत। तो पहले आपको बटन बार में आपको क्या करना है? अदर वाउचर जो दिख रहा है आपको इसको टिक लगाना है, या कीबोर्ड से आपको क्या करना है? F10 बटन दबाना है। जैसे F10 बटन दबाएंगे उसके बाद आपको कंट्रोल F9 बटन प्रेस करना है, तभी आपका क्या होगा? ऑप्शन दिखाएगा। अगर आप कंट्रोल F9 नहीं करना चाहते हैं तो आप शो इनएक्टिवेट दिया हुआ है, इसको आपको डबल क्लिक करना है और यहाँ पर लिखा हुआ है परचेस ऑर्डर। जैसे हम इंटर प्रेस कर देंगे परचेस ऑर्डर देख लो एक्टिव नाउ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वो एंट्री एक्टिव हो जाएगा इंटर किए। जैसे इंटर करने के बाद यहाँ पर आ गया है पार्टी अकाउंट नेम। तो यहाँ पर उस पार्टी का नाम लिखना है जिस पार्टी से आप ऑर्डर में सामान खरीद रहे हैं। हम आदित्य से खरीद रहे हैं इसलिए यहाँ पर हम आदित्य का नाम बनाएंगे। अगर आपके पास नाम पहले से बना हुआ है तो आप उसको आप सिलेक्ट कर लेना। अगर नहीं बना हुआ है तो कीबोर्ड से Alt+C, तो Alt+C बटन दबाएं और यहाँ पर हम बना दिए आदित्य। और उसका जो ग्रुप बन जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर, क्योंकि हम उधारी में सामान खरीद रहे हैं। ऑर्डर पे इंटर कर दिए। यहाँ पर एड्रेस वगैरह लिख सकते हैं। मैं कीबोर्ड से एक ही बार में एक्सेप्ट करने तो कंट्रोल A, उसके बाद एक्सेप्ट और यहाँ पर दिया हुआ है ऑर्डर नंबर। जब तक यहाँ पर हम ऑर्डर नंबर नहीं देंगे तब तक वो ऑर्डर एक्टिव नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? जिस टाइप से ऑर्डर में खरीद रहे हैं, जैसे हम ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे तो जैसे हम ऑर्डर देंगे तो वहां पर हमको ऑर्डर नंबर मिलेगा, तो उस ऑर्डर नंबर को क्या है? लिखना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पर मैं 1 ही कर देता हूँ। जैसे ऑर्डर नंबर 1 है तो 5 है तो 5 कर सकते हैं, 10 है तो 10 कर सकते हैं। इंटर किए। एंटर करने के बाद आ गया परचेस लेजर। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? परचेस का लेजर बनाना है। Alt+C किए और यहाँ पर हम बना दिए परचेस अकाउंट। एक्सेप्ट। उसके बाद है नेम ऑफ आइटम, जो भी सामान आप ऑर्डर में खरीद रहे हैं। जैसे यहाँ पर हम खरीद रहे हैं संतोष VCD प्लेयर, तो यहाँ पर हम बना देंगे संतोष VCD प्लेयर। बना हुआ होगा आपके पास पहले से तो उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और नहीं बना हुआ है तो आप Alt+C करके आप बना देंगे संतोष VCD प्लेयर। उसके बाद है अंडर। अब संतोष VCD प्लेयर है क्या चीज? ग्रुप में देख लीजिए VCD प्लेयर, तो यहाँ पर Alt+C करके हम बना दिए VCD प्लेयर, प्राइमरी रहेगा। उसके बाद यूनिट में आप किस टाइप से खरीद रहे हैं? पीस, पैकेट, किलो, केजी, लीटर। तो हम यहाँ पर यूनिट में कर रहे हैं PCS यानी कि पीस, तो यहाँ पर हम बना दिए PCS और यहाँ पर उसका पूरा नाम लिख सकते हैं पीसेस, और P यूज करके यहाँ पर आप और सेलेक्ट कर सकते हैं पीसेस। इसके बाद इंटर करते हुए आप आगे बढ़िए एक्सेप्ट। उसके बाद यहाँ पर डेट, यहाँ पर होगा आपका क्वांटिटी है ना, यहाँ पर 150 करेगा, इसके नीचे पे आपको क्वांटिटी देना है।
तो यहाँ पर क्वांटिटी है 3 पीस 25,000, तो मैं यहाँ पर 3 और यहाँ पर कर दिया 25,000, एंटर कर दिया। फिर अल्ट सी किए। अब दूसरा सामान हम खरीद रहे हैं ईगो होम थिएटर, जिसका ग्रुप बनेगा होम थिएटर। तो यहाँ पर हम कंपनी का नाम बना दिए ईगो होम थिएटर और इसका ग्रुप बना दिए अल्टर सी करके होम थिएटर पीस, इंटर करते हुए एक्सेप्ट। अब यहाँ पर हम क्वांटिटी देंगे, हम इसको खरीद रहे हैं 2 पीस जिसका प्रति पीस है 10,000, तो ये हो गया 2 पीस और यहाँ पर हो गया 10,000। फिर अल्ट सी किए। आपका तीसरा सामान है योर्क स्पीकर, जिसका ग्रुप बनेगा स्पीकर, तो यहाँ पर हम बना दिए अल्ट सी करके योर्क स्पीकर और यहाँ पर हम उसका ग्रुप बना दिए स्पीकर। तीनों अलग अलग सामान हैं, इसलिए तीनों का क्या होगा, अलग अलग ग्रुप बनेगा। पीस हो गया। इतना होने के बाद कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। अब यहाँ पर क्वांटिटी, इसको हम खरीद रहे हैं 3 पीस 450 रुपया प्रति पीस, तो ये हो गया 3 पीस और ये हो गया 450। 3 सामान कर लिए। अब हम क्या कर रहे हैं, परचेस ऑर्डर। यहाँ पास हम क्या कर रहे हैं, पहले ऑर्डर दे रहे हैं कि हमको क्या क्या सामान चाहिए। अभी खरीदी नहीं हुआ है, सिर्फ क्या हो रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है कि हमको क्या क्या सामान चाहिए। एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करने के बाद दूसरा एंट्री है रिसिप्ट नोट। रिसिप्ट नोट में होगा सामान को चेक करना। तो जैसे हम ऑर्डर सामान देते हैं और वो हफ्ते दिन 10 दिन 20 दिन जो भी दिन में हमारे पास वो सामान आएगा, तो हम सामान को क्या करेंगे, पैकिंग को ओपन करके चेक करेंगे जो भी हम ऑर्डर में मंगाए थे वो आया है कि नहीं आया है। तो वही होता है रिसिप्ट नोट। जब आप ऑर्डर दिए हो और ऑर्डर देने के बाद सामान आपके पास आ गया है तो उसका एंट्री होगा रिसिप्ट नोट। तो याद रखना, रिसिप्ट नोट का एंट्री तभी करना है जब सामान आपके पास पहुंचेगा। तो देखो हम 3 सामान ऑर्डर दिए हैं, लेकिन रिसिप्ट नोट में क्या दिखा रहा है, 2 सामान। एक सामान नहीं दिख रहा है योर्क स्पीकर। इसका मतलब हमको समझना है, क्वेश्चन है इसकी, इसलिए हम 3 सामान ऑर्डर दिए हैं जिसमें से 2 सामान हमारे पास पहुंचा है, या तीनों सामान पहुंच गया है और एक क्या है, खराब हो गया है। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। तो जो सही है वो कहलाएगा रिसिप्ट नोट और जो खराब है वो कहलाएगा रिजेक्ट आउट। तो इसका एंट्री कैसे करेंगे, इसका एंट्री है अल्टर F9 शॉर्टकट। तो पहले आपको क्या करना है, अदर वाउचर F10 यूज करना है। उसके बाद आपको शॉर्टकट देना है। अगर शॉर्टकट नहीं देना है तो यहाँ पर देख लीजिए शो इनएक्टिव दिया हुआ है, इस पे आपको डबल क्लिक करना है या इंटर प्रेस करना है और यहाँ पर आ जाएगा रिसिप्ट नोट या शॉर्टकट अल्टर F9। इंटर किए। इंटर करने के बाद रिसिप्ट नोट वाउचर टाइप एक्टिव नो। तो एक्टिव करने के लिए आपको यस करना है और एक्टिव नहीं करना है तो नो करना है। तो ये हमें एक्टिव करने, इसलिए इंटर कर देंगे, यस हो जाएगा। उसके बाद रिसिप्ट नोट इंटर किए, आगे बढ़े। अब पार्टी नेम में क्या आ जाएगा, जिसको हम ऑर्डर में दिए थे। हम आदित्य को ऑर्डर दिए थे तो आदित्य का नाम आएगा और यहाँ पर ऑर्डर का नंबर आपको देना पड़ेगा। जैसे आदित्य को आप 2 बार ऑर्डर दिए हो तो कौन से नंबर का सामान, कौन से ऑर्डर नंबर का सामान आपके पास पहुंचा है, उसी ऑर्डर नंबर को आपको सेलेक्ट करना है। फिलहाल मेरे पास ऑर्डर नंबर 1 है, इसलिए मैं यहाँ पर यूज करूंगा 1। ध्यान में रखना, जब तक आप ऑर्डर नंबर सिलेक्ट नहीं करेंगे तब तक वो ओपन नहीं होगा। तो जैसे हम ऑर्डर नंबर सेलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे, जो भी सामान आप ऑर्डर दिए रहते हैं वो सभी सामान ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, शो हो जाता है। अब हमारे क्वेश्चन में दिख कैसे रहा है, हम 3 सामान ऑर्डर दिए हैं जिसमें से 2 सामान हमारे पास सही हैं। तो हम क्या करेंगे, इंटर करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। ट्रैकिंग नंबर 1 रहेगा, ऑर्डर नंबर 1 रहेगा, दोनों में इंटर।
यहाँ पास दोबारा आपको ट्रैकिंग नंबर बोला जाएगा, लेकिन आपको नहीं देना है। अगर आप देंगे तो 3 3 6 पीस हो जाएगा। एक क्वेश्चन में एक ट्रैकिंग नंबर रहेगा। आपको इंटर करते हुए आगे बढ़ना है। दूसरा सामान है ट्रैकिंग नंबर 1 रहेगा, ऑर्डर नंबर 1 रहेगा। बस आपको क्या करना है, जिस तरह से हम बक्से को ओपन करके सामान को चेक करते हैं कि कितना कितना क्वांटिटी आया है, उसी तरह हम बारी बारी से सामान में इंटर करते हुए उसका क्वांटिटी और उसका रेट को देखते जाएंगे। जो भी रेट में जो भी क्वांटिटी हम मंगाए हैं, इसी को चेक करना बोला जाता है रिसिप्ट नोट। तो इंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब ये सामान हमारे पास नहीं पहुंचा है योर का स्पीकर, तो आप कीबोर्ड से स्पेस बटन दबा सकते हैं या आप इंड लिख सकते हैं कीबोर्ड से, जिससे हो जाएगा एंड ऑफ लिस्ट। हमको क्या करना है, लिस्ट से हटाना है। लिस्ट से हटाने के दो तरीके हैं। सामान आपके पास पहुंचा है लेकिन खराब है, तो हमें उसे लिस्ट से हटाना पड़ेगा। या सामान हमारे पास आया ही नहीं है, तो जो सामान आया नहीं है उसको लिस्ट से हटाना पड़ेगा। अगर लिस्ट से नहीं हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, रिसिप्ट नोट आप चेक कर लिए हैं और चेक करने से सही सलामत सभी पहुंच गया है, फिर आपका क्वेश्चन गलत आ जाएगा, फिर सभी का आपको पेमेंट देना पड़ सकता है। इंटर किए, एक्सेप्ट। तीसरा एंट्री है रिजेक्शन आउट। रिजेक्शन आउट का एंट्री तभी करेंगे जो भी सामान हमारे पास नहीं आया है और हमें लिस्ट में उसको दिखाना नहीं है, उसको हम करेंगे रिजेक्ट आउट। दूसरा चीज, अगर वो सामान हमारे पास आया है लेकिन वो खराब है, अब हमें उसे रखना नहीं चाहते हैं, तो क्या करेंगे, रिजेक्ट आउट। तो इसका एंट्री होगा, फिर से आपको F10 शो इनएक्टिव और यहां पर आपको करना है रिजेक्ट आउट, जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल F5। इंटर किए, इंटर। अब पूछ रहा है लेजर अकाउंट। लेजर मतलब लेजर किसको बोला जाता है, जो भी पार्टी होता है खरीदने और बेचने वाला, उसी को बोला जाता है लेजर। तो हम लेजर के नाम में किसका नाम आएगा, जिसको हम ऑर्डर में दिए थे। हम ऑर्डर किसको दिए थे, आदित्य को, तो यहाँ पास आदित्य का नाम आएगा। इंटर। उसके बाद नेम ऑफ आइटम। नेम ऑफ आइटम में जो भी सामान को आप वापस करना चाहते हैं वो सामान हो जाएगा नेम ऑफ आइटम। तो क्वेश्चन में यहाँ पास क्या है, योर का स्पीकर जिसको 3 पीस, तो यहाँ पास हम टाइप कर देंगे, Y बटन दबाएंगे, जिससे यहाँ पास लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम में उसका नाम दिख जाएगा। इंटर प्रेस किए, ट्रैकिंग नंबर 1 रहेगा, इंटर किए। उसके बाद ऑर्डर नंबर 1, इंटर प्रेस किए। 3 पीस, ये निगेटिव दिखाएगा है ना, क्योंकि ये हमारे स्टॉक से बाहर जा रहा है, हमारे स्टॉक में नहीं जुड़ेगा, इसलिए वो माइनस शो करता है। इंटर प्रेस किए, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट होने के बाद नेक्स्ट एंट्री है आपका परचेस। मतलब जितना आप ऑर्डर दिए हैं, ऑर्डर में आने के बाद सामान हमारे पास पहुंचा है तो रिसिप्ट नोट, और जिसको हमारे पास नहीं पहुंचा है या खराब है उसको हम वापस भेजें। अब जो सही सलामत सामान है वो कहलाता है परचेस, यानी कि खरीदी। तो इसके लिए F10 में जाने की आवश्यकता नहीं है, ये एंट्री पहले से चालू ही रहता है, इसलिए F9। फिर पार्टी का नाम आ जाएगा आदित्य, ऑर्डर नंबर 1। जब तक ऑर्डर नंबर रिसिप्ट नोट अगर हम चेक नहीं करेंगे नंबर वगैरह, तब तक वो सामान ऑटोमेटिक नहीं आएगा, और सिलेक्ट नहीं करेंगे तो हमारे स्टॉक में पेंडिंग शो हो जाएगा। इसलिए ध्यान में रखना, ऑर्डर नंबर सिलेक्ट करना है। जैसे हम ऑर्डर नंबर सिलेक्ट करेंगे, यहां पर सामान फिर से आ जाएगा, और हमारे परचेस में फिर कितना है, संतोष वीसीडी प्लेयर और ईगो होम थिएटर, जिसमें स्पीकर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, बारी बारी से इंटर प्रेस करेंगे, ट्रैकिंग नंबर को मिलाएंगे, ऑर्डर नंबर को मिलाएंगे, क्वांटिटी रेट मिलाएंगे। इतना होने के बाद आगे बढ़ेंगे। फिर उसी तरह ईगो होम थिएटर का ट्रैकिंग नंबर, ऑर्डर नंबर, क्वांटिटी रेट मिलाएंगे। फिर यहाँ पास हम लिख देंगे एंड, एंड ऑफ लिस्ट। हमें इस सामान को लिस्ट से हटाना है। एक्सेप्ट, कंट्रोल से एक्सेप्ट किए।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पेमेंट। जितना आप खरीदे हो उतना का ही आपको पेमेंट देना है। जो पेंडिंग आप जो रिजेक्ट आउट किए उसका हमें पेमेंट देने की आवश्यकता नहीं है। तो इसके लिए सिंपल एंट्री पेमेंट F5 आदित्य को दे रहे हैं और आदित्य के रिकॉर्ड में दिखा रहा है 95,000 और हम 95,000 रुपया दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पास 95,000 एडवांस। उसके बाद यहाँ पास हो जाएगा कैश क्रेडिट। यहाँ पास मेरे में कैश रेड कलर में आ गया है क्योंकि मेरे बिजनेस में अभी पैसा नहीं है, इसलिए वो दिख रहा है। एंटर करके आगे बढ़ेंगे, एक्सेप्ट। तो देखो प्रश्न एक है लेकिन एंट्री को हम 5 बार किए हैं। पहले हमें ऑर्डर देना होता है। ऑर्डर देने के बाद जब सामान हमारे पास पहुंचता है तो होता है रिसिप्ट नॉट। जब सामान हमारे पास पहुंच गया है और वो सामान खराब है तो हम उसको वापस भेजेंगे और जो सही सलामत सामान है वो है हमारा परचेस और उसी का हम लोग देते हैं पेमेंट। तो ये सभी एंट्री हो गया। इतना होने के बाद अब आपको चेक करना है कि सभी सही बना है कि नहीं बना है। तो स्केप करते हम पीछे आएंगे। अगर चाहो तो सभी एंट्री को डे बुक में जाके आप देख सकते हैं। परचेस ऑर्डर हो गया, रिसिप्ट नॉट हो गया, रिजेक्शन आउट हो गया, परचेस हो गया और ये पेमेंट हो गया। तो सभी एंट्री शो कर रहा है। लेकिन हम यहाँ पास देखेंगे कुछ पेंडिंग वगैरह को देखेंगे। तो उसके लिए आपको आना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, उसके बाद आना है इन्वेंट्री बुक। इन्वेंट्री बुक में आने के बाद यहाँ पास है परचेस ऑर्डर बुक। जो भी आप ऑर्डर दिए हो उसका एंट्री वो शो करेगा। स्किप करते हुए पीछे आए। उसी तरह हम स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में आएंगे तो आप पेंडिंग को देख सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए परचेज बिल पेंडिंग, इंटर प्रेस किए और पेंडिंग में उसी को दिखाना चाहिए जो आप वापस भेजे हैं, यानी कि जिसको हम रिजेक्शन आउट में एंट्री किए हैं। तो देखो रिजेक्शन आउट में हम एंट्री किए हैं स्पीकर को माइनस में दिखाएगा 3 पीस 450, तो 3 पीस का हो जाएगा 1350 रुपया। अगर इसके अलावा कोई अन्य सामान को अगर वो पेंडिंग दिखा रहा होगा तो आप गलत बनाए हैं। गलत बनने का कारण हो सकता है ट्रैकिंग नंबर को गलत कर दिए या ऑर्डर नंबर को गलत कर दिए। तो इसमें मिस्टेक होने से क्या हो जाता है, अन्य सामान को भी क्या हो जाता है, वो मिस्टेक हो जाता है, पेंडिंग में शो कर देता है। तो यहाँ पर आपको देखना अनिवार्य होता है। स्किप करते हुए पीछे आए और स्टॉक समरी में भी आप सामान को देख सकते हैं। होम थिएटर 20,000 का है टोटल। स्पीकर माइनस में रहेगा क्योंकि हम क्या किए, इसको रिजेक्शन आउट में किए हैं ताकि ये हमारे स्टॉक में जुड़ ना सके, इसलिए वो माइनस में रहेगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।